हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। ये जो है एआई का जनरेटेड हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें ये जो आज जो है एआई जनरेशन का जो है ये आज प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन है। किस पे है? प्रॉफिट और लॉस पे जो है 20 सवाल हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं। और ये एआई से जनरेटेड है, वो भी लेवल जो है इसका टफ़ वाले लेवल पे है। टफ़ नहीं, मॉडरेट से टफ़ का है। तो सवाल करते हैं कि एक मैन बाई एन आर्टिकल फॉर 500 एंड सेल इट फॉर अ 600। अगर 500 पे लेके 600 पे बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 100 रुपये का हो रहा है। लेकिन किस पे हो रहा है? 500 पे हो रहा है। तो 100 बटे 500 करेंगे और यहाँ से जो है हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 20%। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल। अगला था कि एक शॉपकीपर जो है सफ़र करता है 15% का लॉस ऑन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 170। अगर वो 170 रुपये पे बेचता है तो उसको क्या होता है कि 15% का अगर लॉस हो जाता है। तो बोल रहा है कि आप जो है उसका क्रय मूल्य को बताइए, ठीक है, लागत मूल्य बताइए। तो अगर 15% अगर उसको 170 पे बेचने पे लॉस हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जो है कॉस्ट प्राइस के 85% पे बेच रहा है। अगर वो अपने कॉस्ट प्राइस के 85% पे बेच रहा है तो उसका 100% लागत कितना होगा? तो यहाँ से देखिए 85 से 2 बार में गया, ये जो हो गया यहाँ से आ गया 200 रुपये। क्लियर है ना? 200 रुपये। अगला प्रश्न है कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है 250 है, उस पर अगर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो जो है सेलिंग प्राइस उसका क्या रहा होगा? तो जाहिर सी बात है 250 का 10% निकालेंगे, 25 रुपया ज़्यादा, मतलब कि 275 जो रुपया जो रहा होगा उसका सेलिंग प्राइस जो है रहा होगा। अगला चलते हैं। अगर सेलिंग प्राइस 360 है और उस पर जो है उसको 20% का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही आसान सवाल है कि अगर उसका 360 पे अगर 20% का लॉस है, इसका मतलब वो 360 जो है 80% पे बेचा है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस पे अगर 20% का लॉस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का जो है 80% पे जो है वो सेल कर रहा है। अगर वो 80% पे सेल कर रहा है और 80% जो है 360 रुपये हैं, तो उसका 100% क्या हो जाएगा? 4 से ही 5 इसको दिए और 5 4 से इसको दिए 90, 9 पचे 45, 450 रुपये जो रहा होगा उसका लागत रहा होगा। 360 पे बेच के 20% का लॉस ले रहा है। अगला है कि एक आदमी जो है 25% गेन करता है। जब वो 500 पे 500 का आर्टिकल बेचता है तो उसको कितना का गेन होता है? 25% का। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो हमेशा क्या रहा होगा? 100% है। और 100% उसका कॉस्ट प्राइस रहा और जब वो 500 पे बेच रहा है तो उसको जो है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब वो कितने प्रतिशत पे बेचा? 500 को वो मेरे प्यारे दोस्त, वो 500 को जो है वो कितना पे बेच रहा है? 125% पे बेच रहा है और उसको चाहिए कितना? 100% का जो है कॉस्ट प्राइस पूछा, मतलब 100% हमको निकालने के लिए जो है वो बोला है। यहाँ से इसको 5 बार में भाग दिए, 25 से भाग दे रहे हैं और यहाँ जो हो गया 4 हो गया और 500 गुने 4 कर दिए और अच्छा नीचे में 5 भी है तो यहाँ 100 और कितना आ गया अमाउंट? हमारा जो सीपी आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 400 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। अगला सवाल है कि एक सेलर जो है वो 2 आर्टिकल जो है हज़ार हज़ार रुपये में 2 आर्टिकल, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स 1000 ईच। अगर एक आदमी 1000 ईच पे जो है 2 आर्टिकल को बेचता है और एक पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे उसको 20% का लॉस होता है, तो ओवरऑल परसेंटेज जो होगा लॉस का गेन का वो क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है, वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। साथ ही में जो है पहले हम इस पर बात करते हैं कि अगर वो 1000 का कोई चीज़ लिया, ठीक है, और उस पर अगर पहला प्रोडक्ट पे उसको क्या हो गया? 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट करने का मतलब है कि उसको जो है इस पर 200 रुपया जो हुआ प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? और इसी को एक और बेचा है तो इस पर उसको क्या हो गया है कि 20% का लॉस हो गया है। 20% का लॉस, अच्छा सेल किया है, ठीक है, सॉरी दोस्त, सॉरी सॉरी। क्या हुआ है कि वो 20% 1000 पे बेचा तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कि 6 रहा, भाग 6। तो इसका जो सीपी निकलेगा, ठीक है, इसका हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। और इसका जो सीपी बनेगा वो बनेगा क्या? बेच रहा है क्या? तो खैर हटाइए, इसको हम जो है 20% के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो इस हज़ार को जो है हम लोग छोड़ देते हैं और इसको हम क्या करते हैं कि जब 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब कि उसको 5 का सही 6 पे बेचा है। अगला पे बोल रहा है क्या कि जो है उसको 20% का लॉस हुआ है। मतलब 20% का लॉस मतलब कि 5 का चीज़ जो है वो 4 पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब कि इस 6 को इस 4 को जो है गुना करना पड़ेगा। तो इसको 4 से गुना करते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं और यहाँ से जो रेशियो बन के आएगा वो बनेगा 20 और यहाँ से बनेगा 24, यहाँ से बनेगा 6 पचे 30 और यहाँ पे बनेगा 24। क्लियर है? यहाँ पे देख रहे हैं 30 20 50 आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 24 24 48 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 2 रुपया कम रहा है किस पे? 50 पे। तो 2 रुपये 50 पे कम रहा है तो कुल बन के यहाँ पे क्या बन रहा है कि 4% का जो है एवरेज लॉस यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन इसी सवाल को जो है एक काफ़ी आसान तरीके से सोल्व किया जाता है। तो उसको भी यहाँ पे जो है आप लोग देखिए कि मेरे पास क्या दिया हुआ है कि 20% और 2 आर्टिकल को जो है सेम प्राइस 1000 ईच पे जो है बेचा गया। जब भी इस तरह का एसपी सेम वाला प्रॉफिट दिखे तो आपको क्या करना है कि जो 20% दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है और हमेशा ही इस पर क्या होता है कि लॉस होता है। ठीक है, अब 20 गुना 20 करेंगे, 400 बटे 100 करेंगे तो कितना आ रहा है? 4% आ रहा है यहाँ से भी। तो ये जो हुआ कि 4% का लॉस हमेशा इस तरह के प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है कि एक आदमी जो है एक आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचता है एंड इफ़ ही हैव सोल्ड इट फॉर 40 मोर, अगर वो 40 रुपये ज़्यादा पे बेचा होता तो उसको 5% का गेन होता। मतलब एक आदमी जो है किसी चीज़ को जो है 10 से ही 11 पे उसको बेचना, मतलब कि 10% का जो है उसको उस पर लॉस होता है। 10% लॉस करने का मतलब है कि 10 की वस्तु को वो जो है 9 पे बेचा होगा
10% करने का यही मतलब है कि 10 की वस्तु को वो 9 पे बेचा होगा। और अगर उस जो है मान लेते हैं ये 100 रुपया था, अब 90 पे बेचा, लेकिन अगर इसी चीज़ को क्या करता वो कि 40 रुपये ज़्यादा पे अगर बेचा होता, ठीक है, क्या कर रहा है कि वो जो है एक आदमी जो है 10% लॉस पे जो है बेचता है। अगर इफ़ ये सोल्ड इट फॉर 40 मोर, अगर इस पे जो है इसको 40 ज़्यादा पे बेचा होता, 40 मोर पे बेचा होता, मतलब 130 पे बेच दिया होता, कितना पे बेचा होता, 130 पे बेचा होता, तो बोल रहा है कि उसको जो है 5% का प्रॉफिट होता। क्या होता है उसको 5% का प्रॉफिट होता, मतलब कि एक्चुअल में जो हो रहा है कि ये जो 30 का आ रहा है वो कितना बन रहा है, 5% का प्रॉफिट। तो 5% अगर 30 हो रहा है, ठीक, तो 100% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 से गुना 600, 600। कॉस्ट प्राइस निकालना था, अच्छा नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होगा। इसमें सवाल कहा है कि एक आदमी जो है सेल कर रहा है आर्टिकल को 10% की हानि पे, अगर वो इसको 40 रुपये ज़्यादा पे बेचा होता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता। मतलब कोई वस्तु जो था वो 10 का था, उसको जो 10% का लॉस 90 पे बेचा, 100 का वस्तु था उसको 90 पे बेचा, तब उसको कुछ क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ। लेकिन यही जब क्या काम कर रहा है, वो जब 40 रुपये ज़्यादा बेचता है तब उसको 5% का प्रॉफिट होता है। 5% का प्रॉफिट होने का मतलब है कि वो जो है 105 रुपया जो है उसको प्रॉफिट होता है, ये 5 रुपया प्रॉफिट होता है। अगर इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है, 15 है, यही 15 जो है कितना का है, 40 रुपये का अंतर दे रहा है। तो ये 15 से हम इसको भाग मारेंगे और इसको गुना कर देंगे कितना से, 100 से, तो हमारा जो है कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 3 हो गया, ये 8 हो गया, और फिर इसको गुना करेंगे 800 भागा 3, 266.66 करके जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या था कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे कि 10% लॉस 5% प्रॉफिट हो जाएगा, कब, जब वो 40 रुपया पे ज़्यादा पे बेचे, तो इस तरह के प्रश्न में 7 तरह से समझ आ जाना चाहिए कि 10% का लॉस हो रहा था, 5% का गेन होने लगा जब 40 रुपये अधिक पे वो बेचना शुरू किया। इसका मतलब कि जो 15% का चेंज है वो किस कारण से है, तो इस 40 के कारण है। तो इसी से 100% जो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 266 रुपये कुछ पैसे जो यहाँ से बन के आ जाते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला है कि जो प्रॉफिट है वो 60 का है, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट जो है वो 60 का है और सेलिंग प्राइस जो है 480 का है। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। काफ़ी आसान है, सेलिंग प्राइस अगर 480 है उस पर प्रॉफिट जो है 60 का है, तो यहाँ से सीपी जो होगा, और सीपी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, सीपी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है 480 पे कितना का, 60 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये कितना हो गया, 420 हो गया। अगला सवाल है कि कॉस्ट प्राइस अगर 600 है, लॉस 25% का है, तो बताइए एसपी क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, 20 पर 25% का अगर लॉस है, मतलब एक से ही 4 हो जा रहा है, मतलब 150 का जो है लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 150 रुपये का लॉस हो रहा है, तो बेच कितना पर रहा होगा, 450 पे बेच रहा होगा। अगला प्रश्न कि एक ट्रेडर जो है मार्क करता आर्टिकल को कितना 40% अबव सीपी एंड अलो एट 10% डिस्काउंट। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु जो है जिसका क्रय मूल्य, उसका जो लागत है उस पर, उसका अगर 100 रुपया है, ठीक है, कितना है 100, कितना है 100, उसको क्या करता है कि 140 कर देता है, और इस 140 पे क्या कर रहा है, कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये जो 10% होगा वो कितना का, -14 होगा। तो यहाँ पे देखें तो उसका गेन कितना हुआ, जब 140 पे किया, 14 रुपये छोड़ रहा है, तो 126 पे बेच रहा है, तो ये कितना 26% का जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगला कि एक शॉपकीपर जो है 20% प्रॉफिट उसको मिलता है, कब, जब वो 20% डिस्काउंट अलाउ करता है, तब 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक, हम एसपी या सीपी जो है मान के चलते हैं कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट करने का मतलब है प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होगा, मतलब कि कोई 5 का वस्तु था उसको वो 6 पे बेच दिया है, ठीक, और इसे 50 की चीज़ को कितना पे बेचा, 60 पे बेचा। इस 60 पे जो बेचा है वो क्या रहा है, होगा 80%, क्यों, क्योंकि उसको जो है 20% का क्या दिया गया है, डिस्काउंट। तो इस पे जो है 100% करेंगे, तो यहाँ से आ गया ये 4, ये आ गया 3, और यहाँ से इसको दिए 25 दिए, 75%, क्या आ गया 75% यहाँ से आया। क्लियर है। कहाँ गया सवाल, 75, ठीक है, क्या है 75, बोल रहा है कि बताइए मार्कअप परसेंट कितना रहा होगा। ठीक है, मार्कअप परसेंट क्या होता है कि सीपी से कितना ज़्यादा पैसा है हुआ, तो सीपी अगर 50 था, अभी कितना हो गया है 75। इसका मतलब है कि वो जो है 25 रुपया ज़्यादा है किस पे, 50 पे, 25 ज़्यादा है किस पे, 50 पे गुना 100%, तो कितना आ जाएगा 50% जो है यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ समझ आएगा। अगर आप मार्कअप नहीं समझ रहे हैं तो मार्कअप परसेंट समझ जाते हैं कि मार्कअप क्या होता है। कि मार्कअप होता है कि आप अपने कॉस्ट प्राइस पे कितना अमाउंट जो है बढ़ा दिए हैं। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु 100 का था, कोई वस्तु जो था वो 100 का था, और उस पर आप क्या किए कि 125 कर दिए, तो यहाँ पे ये जो 25 रुपया बढ़ा, इसको कहते हैं हम लोग मार्कअप। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप। ठीक, और इसी का 25 का जो है 100 पे निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाता है कि सीपी मार्कअप अपन सीपी इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये जो होगा मार्कअप प्रतिशत जो है आपको सामने आके निकल के आएगा। अगला कि ए सेल करता है आर्टिकल बी को 10% के प्रॉफिट पे, और बी सेल करता है सी को 20% के प्रॉफिट पे। इफ़ सी बाई करता है अगर 660 में, तो बताइए ए का क्या कॉस्ट रहा होगा।
इस पे जो है हम क्या कर सकते हैं कि सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे, देखो ये 660 रुपये जो बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ये 660 रुपया जो बन रहा है, ठीक है, ये 660 रुपया जो बन रहा है वो कब बन रहा है, जब उसको एक बार 10% के प्रॉफिट पे बेचे थे, मतलब कि 110% के प्रॉफिट पे बेचे थे, तो 110 बाई 100 बाई 110 कर दिए। अब इसको जो है 20% के एक बार प्रॉफिट पे बेचा गया था, मतलब कि 120 बाई 100 कर देना यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ से जो है इसको पहले काट छाट करो, और इसको जो है इसे दिए 6 बार में 60 आ गया, और 12 से इसको दिए 5 बार में, क्लियर है। 5 गुने 100 500, तो यहाँ से क्या आ गया 500 रुपया जो है इनिशियल ए के पास जो है 500 रुपये में ए लिया था, उसको 10% पे बेचा, मतलब 550 हो गया, और 550 पे जो है ये 20% पे उसको बेचा, तो 55 110 रुपये और ज़्यादा 660 रुपया हो रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है कि एक आर्टिकल जो है सोल्ड, इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड एट 2/3 ऑफ इस कॉस्ट है। अगर कोई चीज़ बोल रहा है कि अगर मान लो हमने कोई चीज़ को जो है 30 रुपये में लिया, ठीक, और उसको जो है इसके 2/3 दाम पे जो है हम बेच दिए, 2/3 दाम पे बेच दिए, इसका मतलब क्या है कि हम इसको 20 रुपये में बेच दिए, क्या कर दिए 20 रुपये में बेच दिए, तो बोल रहा है लॉस परसेंट क्या रहा होगा, तो ये 10 रहा होगा किस पे 30 पे, तो कितना परसेंट हो गया 33.33% है। अगला कि एक पर्सन जो है एक आइटम को जो है 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसका जो एसपी होगा वो क्या है 3300 हो जाता है। सेलिंग प्राइस कितना है 3300, उस पर भी क्या है कि 10% का उसको प्रॉफिट है, मतलब ये 330 का जो वैल्यू है, 3300 का जो वैल्यू है वो क्या है 110%, क्योंकि 10% क्या है उसका प्रॉफिट। इस पर जो हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 300 और एक जीरो, मतलब कि 3000 का जो है वो सीपी था, क्लियर है। अगर कॉस्ट प्राइस 250 है, उस पर प्रॉफिट 10% का है, तब बताइए एसपी क्या होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 250 रुपया उस पर 10% का प्रॉफिट है, और एसपी हमको बताना है, तो 25 पे 250 का है, 10% का प्रॉफिट चाहिए, 25 का जो है 250 का 10% निकालेंगे, 25 हो जाएगा, मतलब 275 जो है रहा होगा एसपी रहा होगा, क्लियर है। इसी के साथ जो है आज सारे सवाल जो है प्रॉफिट लॉस के भी जो है हम लोगों ने देख लिया। अगली वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कुछ अलग सवालों को लाया जाएगा इस पर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।